हाय दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो अभी सब बहुत सारे लड़के इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम की। तो अभी जो ये एग्जाम है दोस्तों, इन बहुत सारे कॉलें आ रही है कि इनके बारे में, इसके स्ट्रेटजी के बारे में बताइए कि कम से कम दिनों में कैसे बेहतरीन नंबर लाए। क्योंकि पिछले बार भी मैंने क्वालिफाई किया था, बट मेरा फिजिकल अच्छा नहीं था, जिस कारण से मैं दोस्तों फिजिकल नहीं दे पाया। लेकिन मैं दोस्तों एग्जाम क्वालिफाई करने का रणनीति जरूर बता सकता हूँ कि कम से कम दिनों में एग्जाम कैसे क्वालिफाई करे। क्योंकि उसमें 70 से 80 नंबर लाना एकदम नॉर्मल सी बात है। अगर आप 2 महीना भी पढ़ लेते हो, 1 महीना ढंग से पढ़ लेते हो, पढ़े हुए हो पहले से, तो आराम से 70 से 80 टारगेट स्कोर आप ला सकते हो। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, मीडियम है, 80+, बहुत अच्छी तैयारी आपकी, तो 90+ में आपको कोई बाधाएं नहीं आएंगी। तो हम बात करते हैं दोस्तों, अब बहुत ही कम दिन बचा है। 16 नवंबर से एग्जाम होने वाला है, 16 नवंबर से 15 दिसंबर। ये जो 1 महीना की पीरियड है, इसी के बीच में सभी का एग्जाम का डेट आया हुआ है। किसी का 16 को है, तो किसी का 26 को, किसी को 30 को। तो सबका डेट अलग अलग है। अब डिपेंड करता है कौन सा किसका शिफ्ट रहता है, कौन सा डेट में रहता है, कहाँ पे रहता है। और सभी दोस्तों को मैं एक बात बताना चाहूंगा, आपने सेंटर पे जो भी एग्जाम सेंटर दिए होंगे, जो इनके प्रति काफी कॉन्शियस है, सेंटर पे 10 घंटा करीब पहले पहुंचेगा, ताकि आप रेस्ट कर सको, माइंड को शांत कर सको और अच्छा से एग्जाम दे सको। इनकी एग्जाम कोई हार्ड लेवल की नहीं होती है जो आपको डर लगेगा। ये बहुत ही इजी टू मॉडरेट होती है। अगर आप तैयारी किए हुए अच्छे से, तो आप अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिए। ये कोई बाहरी चीज पूछने वाले नहीं है, आप जो पढ़े हैं उसी में से आना है। बस ध्यान में रखिएगा, जो भी कुछ बताएंगे उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, आप जो है मार्च से लेके अक्टूबर तक का जो भी करंट अफेयर्स है, इसके बीच का आप सारा रट जाइएगा। क्योंकि 5 से 6 नंबर का करंट अफेयर्स होगा। नंबर पहला जो आपको फॉलो करना है, ये फॉलो ही नहीं है, दिमाग में बैठाना है अगर आपको बढ़िया नंबर लाना है। क्योंकि अगर आप कट ऑफ भी पार कर जाइएगा, तो कट ऑफ से डिपेंड नहीं करता है कि आप जॉब ले लीजिएगा, डिपेंड करता है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट कट ऑफ से हमेशा 10-12 नंबर उछाल मारता है एसएससी में, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको मेरिट लिस्ट में आना है, जिस कारण से तैयारी अभी से जैसे बताए हैं वैसे ही करना है। आप 100% बाजी मारिएगा। तो आप पहली बात की पहला नंबर बोले हैं, मार्च से लेके अक्टूबर तक का जो भी बीच का करंट अफेयर्स है, सभी करंट अफेयर्स को आप कवर कीजिए, पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, अगर आपके पास लूसेंट बुक है, पहले से पढ़े हुए हैं जीएस के लिए, तो लूसेंट को पूरा पढ़ जाइए, एक बार दिमाग में रीड कर लीजिए, फिर सारी पॉइंट बैठ जाएगी, ऑप्शन आएगी, आप आराम से मार दीजिएगा। अगर आप कभी पढ़े ही नहीं है, आप नए लड़के हैं इस क्षेत्र में, तो आप कुछ भी नहीं कीजिए। आप 15 रुपया का एक बुक आती है, अरिहंत का बुक आती है जीएस की, आप अरिहंत बुक को उठाइए, उसमें एकदम फैक्ट्स डाली हुई है, फैक्ट्स टू फैक्ट्स, और आप उसको पढ़ जाइए। बहुत पतली बुक है, 2 से 3 दिन में आप मेरे ख्याल से पढ़ जाइएगा, अगर पढ़िएगा 2-3 घंटा डेली। तो वो बुक अगर आप पढ़ लेते हैं दोस्तों, 25 नंबर में आप जो है 5-6 नंबर करंट घटा दीजिए, बच रही है 20 नंबर। 20 नंबर में 10 नंबर तो आराम से आप ला लेते हैं अरिहंत पढ़ के। और जिसकी लूसेंट पे पकड़ है वो 15 मारेगी, 15+ भी मार सकती है। तो आप पे डिपेंड करता है। अगर तैयारी ना के बराबर है, तो आप अरिहंत पकड़िए, 15 रुपया का बुक आती है, उसको पकड़िए और उसको रट जाइए। बहुत अच्छा आपका एग्जाम जाएगा जीएस पेपर के लिए। तो दोस्तों, जीएस पेपर के लिए कुछ नहीं, जिसका लूसेंट पढ़ा हुआ वो लूसेंट रीड कर ले, जिसका नहीं पढ़ा हुआ अरिहंत को पढ़ ले और करंट अफेयर्स पढ़ ले। तो ये जीएस के ऊपर हम लोग बात कर लिए। अब बात करते हैं दोस्तों हम हिंदी के ऊपर, जिनका हिंदी पेपर है। हिंदी में दोस्तों क्या करना है आपको, हिंदी की जितनी सारी पुस्तकें हैं, सारी पुस्तकें का लेखकों का नाम याद करना है। और हिंदी व्याकरण बहुत मोस्ट है। हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्द पूछ लेता है, 3 से 4 क्वेश्चन पर्यायवाची से रहता है। विलोम शब्द रहता है, जो कहते हैं उल्टा पुल्टा शब्द, विलोम शब्द रहता है, जो कि उसका विपरीतार्थक शब्द भी बोलते हैं। इसका मुहावरा रहता है, एक शब्द के अनेकों शब्द के बदले एक शब्द रहता है। इसके बाद दोस्तों शुद्धि अशुद्धि रहती है, क्लोज टेस्ट जिसको कहते हैं आप, उसी तरह से वहां दिया रहता है, वो रहती है। इसके बाद एक गद्यांश भी रहती है। इन सब को देखिएगा, अगर इन सारे पॉइंट को कवर कर लेते हैं व्याकरण से आप, तो आप हिंदी में, क्योंकि आप जब अगर बिहार के हैं, भारत के हैं, तो आपके तो हिंदी कन में भाषा हुआ, क्योंकि हमारे लोग का मातृभाषा वही है। तो क्योंकि 21 फरवरी को हम लोग मातृभाषा भी मनाते हैं। तो आपका हिंदी में किसी भी तरह से अगर जो ऑप्शन में हिंदी चूज कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक इंग्लिश या एक हिंदी, दोनों में से किसी एक पेपर को देनी है। या तो हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी देंगे आप 25 नंबर का, या अगर इंग्लिश चूज करते हैं आप तो इंग्लिश दीजिएगा। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ कि हिंदी में 20 से नीचे नंबर नहीं आना चाहिए, 20+ आना चाहिए। अगर आप अच्छे आपकी हिंदी अच्छी है, क्योंकि हिंदी तो हम लोग दिन प्रतिदिन बोलते रहते हैं, तो देखने से अनुमान लग जाता है कि उसका ऑप्शन क्या होगा। तो हिंदी की तैयारी इस ढंग से, हिंदी व्याकरण से, और जो अलग से जो राइटर का नाम बोले हैं उनको कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स ज्यादातर दोस्तों इसमें वेटेज रहता है अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक कोई खास अच्छे लेवल की नहीं होती है।
आप आराम से जो है दोस्तों 5-6 टॉपिक बता रहे हैं, मुझसे कर लीजिएगा, बहुत अच्छा इससे पूछता है क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क से कर लीजिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछता है एसएससी जीडी में टाइम एंड वर्क से। और एवरेज से कर लीजिएगा, एवरेज चैप्टर से भी 2-3 क्वेश्चन पूछती है। टाइम एंड वर्क भी आपकी एवरेज चैप्टर हो गई। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन इससे ही बनती है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। ये जित टॉपिक बताए हैं 5 से 6 टॉपिक, ये से क्वेश्चन तो आना ही है दोस्तों। और जो बता रहे हैं, जो आप अगर आपके पास टाइम है तो आप कर लीजिएगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन कर लीजिएगा, और दोस्तों पार्टनरशिप कर लीजिएगा, पाइप एंड सिस्टम कर लीजिएगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कर लीजिएगा, एचसीएफ एंड एलसीएम कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं है तो जितना बोले उस पर फोकस कीजिएगा। 10 क्वेश्चन तो वहां से हुबहू आपको देखने के लिए मिल जाएगी। वो तो अरिथमेटिक मैथ की बात हुई। हम एडवांस में अगर बात करें, एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री को देख लीजिएगा, मेंसुरेशन को देख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी से भी दोस्तों इसमें पूछ देती है तो उसको देख लीजिएगा, मीन मोड को देख लीजिएगा। बस इतना ही आपको मैथ में करना है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो दोस्तों 20+ की मैं गारंटी देता हूं। जिसकी मैथ अच्छी है तो 25 में 25 मारेगी, उसमें कोई खास अच्छे लेवल की इसमें मैथ पूछती नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग भी दोस्तों इसमें सेलेक्टेड टॉपिक है, जो सेलेक्टेड टॉपिक एग्जाम देना है आपको जाके देना है। पहला आप पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग पूछते ही है, इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग क्वेश्चन आना है आपको एग्जाम में। डाइस से क्वेश्चन पूछ भी सकती है, नहीं पूछ सकती है। ब्लड रिलेशन 100% क्वेश्चन पूछेगा आपको, ब्लड रिलेशन से कर लेना है आपको। वेन डायग्राम तो पूछेगी ही, वेन डायग्राम तो छोड़ना नहीं, कर लीजिएगा। सैलोलिज्म, सैलोलिज्म तो पूछेगा ही, एकदम पूछेगा सैलोलिज्म कि सभी फल आम है या सभी नींबू आम है, तो फिर आपको 1-2 कथन दे देंगे और 4 निष्कर्ष दे देंगे, तो आपको चूज करना होगा। उसमें 50 और 100 का कॉन्सेप्ट है, तो आप उसको कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से अच्छे खासे नंबर डाल लीजिएगा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कर लीजिएगा। ब्लड रिलेशन हो ही गया। कोडिंग डिकोडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोडिंग डिकोडिंग भी कर लीजिएगा। पेयर इन्फॉर्मेशन आजकल तो पूछने लगी है, देखिए अगर पूछ भी लेती है तो अच्छी वाली बात है। पेयर इन्फॉर्मेशन कर लीजिएगा। डिक्शनरी अरेंजमेंट वो उसमें भी पूछ लेती है तो उनको भी कर लीजिएगा आप। और दोस्तों जो मेन टॉपिक है, आपको टॉपिक तो बहुत सारे हैं इनमें, लेकिन मेन जो टॉपिक है ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, क्लॉक से भी क्वेश्चन बनती है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। इसके बाद दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन, इससे भी क्वेश्चन बनती है आपकी, मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन बनती है, और सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन बनती है। इन सब टॉपिक को रीजनिंग में कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ इतना टॉपिक कीजिएगा तो 20 तो नंबर आप आराम से ला लीजिएगा। तो सभी सब्जेक्ट में आप 20-20 नंबर ला रहे हैं तो 80 चल जा रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा आपका। फिर नॉर्मलाइज भी बचती है, नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ती है तो उसमें भी 2-4-5 नंबर बढ़ेगी, तो आप अच्छा पोस्ट के लिए आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि जो मैं बताया हूं इसको आप फॉलो कीजिएगा। अब रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश में दोस्तों वही जो हिंदी बताएं उसी का अपोजिट इंग्लिश कर लीजिएगा। सिनोनिम एंटोनिम कर लीजिएगा, क्लोज टेस्ट कर लीजिएगा, पैराग्राफ कर लीजिएगा, और दोस्तों रिमूव तो कर लीजिएगा। एक रिमूव तो पूछता है, वॉइस, नरेशन, डिग्री, ये सबसे क्वेश्चन एक एक करके पूछता है। जिसका हिंदी में पकड़ अच्छा है वो हिंदी का चूज कीजिएगा, जिसके इंग्लिश की पकड़ अच्छा है वो इंग्लिश चूज कीजिएगा। दोस्तों इसमें 100 मार्क्स की एग्जाम होती है, और दोस्तों इसमें आप 70 अगर प्लस लाते हैं तो आपकी संभावना है कि आप मेडिकल जब क्वालिफाई कर जाओगे, डीबी क्वालिफाई करने के बाद आपकी जॉब होने की मैक्सिमम संभावना बनती है। और दोस्तों इनकी जब बात करें हम निगेटिविटी की, तो 0.25, अगर 4 क्वेश्चन अगर रॉन्ग करते हैं आप, एक सही क्वेश्चन आपका रॉन्ग कर दिया जाएगा। ये सारी दोस्तों पूरी जानकारी है एसएससी जीडी की। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट को एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए। भगवान करे आप लोग सभी सफल हो। जय हिंद दोस्तों। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूंगा। जय हिंद दोस्तों।